पिछले बार आपको एक बार नहीं दो बार अवसर मिला कथा सुनने के लिए, लेकिन आप कथा नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम सती का शरीर को त्यागना पड़ा और फिर आपको पार्वती जी के रूप में जाकर जन्म लेना पड़ा। पार्वती जी ने कहा प्रभु इस बार मैं कथा बिल्कुल ध्यान से सुनूंगी, लेकिन आप ये तो बताइए कि भगवान जो नर लीला कर रहे थे वो नर लीला क्यों कर रहे थे? तो शंकर भगवान ने कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र भगवान के जन्म का अनेकों अनेक कारण हमारा, लेकिन जो राम कथा है उस कथा को सुनने के लिए जीवन में पहले संयम बरतना पड़ता है। इसीलिए जब राम कथा से रामचरितमानस में जब राम कथा आती है ना तो पहले शंकर भगवान की कथा आती है और बाद में राम कथा पूरी आती है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान जैसा आप वैरागी तपस्वी बनोगे तभी राम कथा को पचा पाओगे। और जब श्रीमद् भागवत महापुराण में देखेंगे तो भगवान कृष्ण की कथा सुनने से पहले राम कथा सुनना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? बोले आप लीला पुरुषोत्तम की कथा सुनने से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनो। एक बार कई कथा हो रही थी, तो जब कथा हो रही थी तो संत जी ने कथा कहते कहते कहा कि अरे भैया अगर कोई गधा भी कथा को सुन ले तो वो आदमी बन जाता है। अब सारे लोग बैठे थे कथा सुन रहे थे। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब सब लोग बैठकर बड़ा आनंद से कथा सुन रहे थे महाराज। और जब कथा सुन रहे थे तो उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पास कोई संतान नहीं था, लेकिन 2-4 गधे थे। काम क्या करता था? कपड़ा धोने का काम करता था। तो संत जी के बाद सुना कि अगर भाई कोई भी कथा को सुने तो कथा सुनकर वो आदमी बन जाता है। तो उस धोबी ने सोचा कि चलो भाई संत जी के चरणों में चले। और जब चले तो संत जी से पूछ भी लेते हैं कि महाराज अगर कथा सुनकर कोई भी आदमी बन जाता है तो मेरी एक समस्या है, मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो मन में विचार करके जा रहा था। संत जी के पास जैसे ही पहुंचा तो संत के चरणों में गिर पड़ा और बड़ा जोर से उनके पैर को पकड़ लिया। संत जी ने कहा भैया क्या बात है बताओ। उस धोबी ने कहा कि महाराज आप कथा में कह रहे थे कि अगर कोई भी कथा को श्रवण करेगा तो कथा को सुनते सुनते कोई गधा भी आदमी बन जाएगा। तो मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरे पास गधा बहुत सारा है। ऐसा आप एक काम करो कि एक गधा को आप ले जाओ और उसको कथा सुनाकर आदमी बना दो। संत जी तो भाई चक्कर में पड़ गए महाराज। वो तो कहने वाली बात है कि भाई अगर कोई मूर्ख भी कथा को सुने तो विद्वान बन जाएगा, कोई अगर जड़ व्यक्ति भी कथा को सुने तो वो अच्छा भगवान के राह में चलने वाला भक्त बन जाएगा। लेकिन अगर इसके मन में ये आ गया कि भाई गधा भी कथा सुनकर आदमी बन जाएगा तो इसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, कल सुबह में कथा आज पूर्ण हो गई है, कल सुबह मैं निकल जाऊंगा तो जब मैं जाने लगूंगा तो तुम अपना एक गधा मुझे दे देना। अब वो तो भाई लगा कि चलो कोई संतान नहीं है और कहीं गधा कोई आदमी बन जाएगा तो मेरा एक संतान हो जाएगा। सुबह का इंतजार किया, सुबह हुई तो गधा को लिया, संत जी के पास गया और कहा महाराज इतनी कृपा कर देना कि इस गधा को इतनी कथा सुनाना कि आदमी बन जाए। संत जी को भी लगा चलो मैं ले लेता हूँ, चलकर आगे कहीं जंगल मिलेगा तो छोड़ दूंगा। गधा को लिए संत जी चल पड़े और जाते जाते गधा को एक जंगल में छोड़ दिया। और गधा को जंगल में छोड़कर उस गांव में 2-3 साल गए नहीं। सोचा कि 2-3 साल नहीं जाऊंगा तो शायद भूल जाएगा, कोई बात नहीं। 3 साल के बाद वही
पहुंचे। अब जैसे ही उसी गांव में पहुंचे तो संत जी उस आदमी को भूल गए, उस बात को भूल गए, लेकिन वो जो धोबी था वो तो भूला नहीं। वो इंतजार कर रहा था कि संत जी कब आएंगे और आने के बाद जो मेरा गधा आदमी बन गया होगा उसको मुझे वापस लौटा देंगे। कथा प्रारंभ हुई तो सबसे आगे बैठता महाराज, कथा सुनता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गया तो एक दिन रहा नहीं गया तो संत जी के पास गया, कहा महाराज मुझे पहचाने? तो संत जी कहने लगे भाई मैं तो नहीं पहचाना। अरे मैं वही आदमी हूँ जिसके गधे को आप ले गए थे आदमी बनाने के लिए। संत जी को लगा अरे भाई मैंने तो सोचा था ये बात भूल जाएंगे, लेकिन ये तो याद रखा, अभी क्या करें? बोले कोई बात नहीं। बोला अच्छा ठीक है कल मेरे पास आना। कल हुआ फिर वो आदमी पहुंच गया। बोले महाराज मेरा जो गधा बेटा बन गया था वो कहाँ है? संत जी को लगा कि ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो एक वहाँ के जो नए नए एसपी पहुंचे थे उसका एड्रेस लिखकर संत जी ने उस आदमी को दे दिया। संत जी को लगा कि भाई चलो बड़े उच्च पदाधिकारी का एड्रेस अगर दे देंगे तो ये मेरा पीछा छोड़ देगा, ये उसके पास जाएगा नहीं। तो महाराज आदमी तो आदमी होता है। अब देखा एड्रेस भली भांति पढ़ना आता नहीं था तो लोगों से पूछते पूछते एसपी के ऑफिस पहुंच गया। और जब वहाँ एसपी के ऑफिस पहुंचा तो वहाँ के जो दरबान था उससे पूछा कि भाई साहब देखो ये एड्रेस सही है कि नहीं? तो दरबान ने कहा कि भाई एड्रेस तो बिल्कुल सही है, तो जाओ अपने साहब से कहना कि कोई मिलने आया है। हालत कैसी थी महाराज? फटी धोती पहना हुआ था, फटी कमीज पहनी हुई थी। तो दरबानों को लगा कि भाई ये लगता है कि कोई ऐसे गरीब आ गया होगा, कोई काम होगा, बहुत लोग पहुंचते रहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है साहब अभी 2-4 घंटे बाद मिलेंगे। वो आदमी वहीं बैठ गया। 2-4 घंटा बीत गया तो कहा अब जाकर बोलो अपने साहब को। जब दरबार नहीं सुना तो धोबी बड़ा गुस्सा आया और जोर से बोला कि सुनो अपने साहब से जाके बोलो कि उसका बाप मिलने आया है। महाराज दरबार को लगा कि अभी तक तो ये कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अभी कह रहा है कि उसका बाप मिलने आया है। तो अंदर गया और कहा साहब? बोले क्या है? बोले बाहर कोई आदमी आया है और कह रहा है कि आपके पिता हैं। एसपी को लगा कि भाई बहुत लोग आते रहते हैं। बोले जाओ जाकर बोल देना कि यहाँ उसका कोई बेटा नहीं है। दरबान बाहर गया, उस आदमी से कहा देखो यहाँ तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। दरबान ने जैसे ही कहा कि कोई बेटा यहाँ नहीं है तो महाराज बड़ा क्रोधित हो गया। 2-4 घंटा इंतजार कर चुका था तो उसने जोर से कहा कि जाकर अपने साहब को बोलो कि तुम्हारा बाप बाहर खड़ा है। दरबान भी गया, कहा साहब आपका बाप बाहर खड़ा है। एसपी को लगा कि भाई कोई आया होगा, पागल वागल भगा दो यहाँ से। दरबान गया, कहा कि अरे भाग यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। अब इसको लगा कि महाराज ये गधा से आदमी बन गया है, बेटा बन गया है और ये निकल नहीं रहा है। तो बड़ा गुस्सा और तेवर में बोलने लगा महाराज कि जाओ तुम अपने साहब से कहना कि तुम्हारा बाप बाहर खड़ा है। दरबान को भी गुस्सा आया, जाकर एसपी से कहने लगा साहब आपका बाप बाहर खड़ा है। और संजोग से 2 साल पहले एसपी का बाप मर गया था। अब जब 2 साल पहले मर गया तो मैं अब कौन बाप खड़ा हो गया आके बाहर आया। और जब बाहर आया तो बोले कहो क्या बात है? तो उसने कहा कि अरे पहचानते नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। एसपी को बड़ा गुस्सा आया महाराज। एक लात मारा तो आदमी दूर जाकर गिर गया और जैसे ही दूर जाके गिरा तो उसने कहा संत जी ने तो इसे भाई कथा सुना कर आदमी बना दिया, लेकिन गधे जैसा लात मारने की आदत नहीं छोड़वाया महाराज। तो कभी कभी व्यक्ति अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। पार्वती जी से शंकर भगवान ने कहा कि देवी जी यहाँ 1-2 कारण नहीं है, भगवान का राम जन्म का हेतु होने का परम विचित्र एक थे एका। हर जितने भी आप उसकी व्याख्या कीजिए कम होगा। पार्वती जी ने कहा कि महाराज वो 1-2 जन्म आप बता दो, 1-2 कारण बता दो, मैं तब जान जाऊंगी। क्योंकि भगवान जिनको मैंने नर समझा था वो परमात्मा निकले, वो नारायण निकले। और मैं ये
नर लीला क्यों कर रहे थे? तब शंकर भगवान ने कहा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा। कहा राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। बोले बहुत परम विचित्र कहानी है, लेकिन एक दो मैं आपको कहकर सुनाता हूँ। बोले क्या? बोले जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो श्रीमती भवानी। बोले आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कथा है महाराज, इसमें थोड़ा सा भी मन में विक्षोभ हो जाए तो कथा के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो क्या कहा? द्वारे पाल के हरि प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। कहा कि भगवान के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय, और दोनों भगवान के बड़े प्रिय हैं। इतने प्रिय हैं कि महाराज भगवान उसको कभी अपने से अलग नहीं करते। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, दोनों द्वारपाल वहीं विराजमान होते हैं। और देखो महाराज, भगवान का भक्त बनना बड़ा मुश्किल है, और भक्त बनकर भक्ति करना उससे भी बड़ा मुश्किल है। नहीं तो पता चलता है महाराज कि हमने अच्छा एग्जाम लिखा, लेकिन अच्छे समय में एग्जाम लिखने के बाद, परीक्षा लिखने के बाद भी परीक्षा फल नहीं आता है। इसका मतलब है अच्छे विद्यार्थी हम लिख रहे हैं, लेकिन परीक्षा फल अच्छा नहीं आया। अच्छा काम करने के लिए हमने प्रारंभ किया, भगवान के पास जाकर उनसे मन लगाकर उनको रिझाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ना जब हम भक्त बनते हैं तो कैसा भक्त बनते हैं? बोले उनको रिझाने वाले भक्त बनते हैं। और किसी ने कहा, मेरा दिल तो